हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसके रिगार्डिंग मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2 दिनों में। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो ही बना देता हूं जिससे कि सबके जो क्वेश्चंस है वो क्लियर आउट हो जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम सारी चीज़ें, और एक पर्सन कैसे एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है, क्या उसको क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितनी पढ़ाई चाहिए, इसके अंदर कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, कितने आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, एज लिमिट क्या होती है, यानी कि कौन सी एज के बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन सी एज तक दे सकते हैं, उसके बाद कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कितनी परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी बातें आज हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। और गाइज मैं आपको बता दूं, आप भी अगर यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जज्बा है आपके अंदर कि आप मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो गाइज ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सारी क्लियर आउट होने वाली हैं इस वीडियो में। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दीपक यादव आईएएस एकेडमी के ऊपर यहाँ पर आपको जो है पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है यूपीएससी की। और करंट अफेयर्स के मामले में, जो कि सबसे मेन पोर्शन है यूपीएससी में, ये चैनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेक श्योर करो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें हर एक नोटिफिकेशन के लिए। ओके, नाउ बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो गाइज जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग जरूर लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं इसी अपने इस टॉपिक से रिगार्डिंग कि स्टेजेस इन यूपीएससी एग्जाम। अब ये आईएएस ऑफिसर आप कैसे बन सकते हो। एक यूपीएससी बॉडी हमारी एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। आईएएस ऑफिसर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, साल में एक बार होता है। इसमें 24 सर्विसेज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉपुलर सर्विस कौन कौन सी हैं, फेमस सर्विस आईएएस हो गया, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये 4-5 सर्विसेज हमारी कुछ सबसे ज़्यादा फेमस सर्विसेज हैं। हर कोई चाहता है कि ये सर्विस हमें मिल जाए एग्जाम देते वक्त। उसके बाद यहाँ पे स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जो कि जून के आसपास कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद मेंस, और फिर उसके बाद इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपको मैं बताऊं 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में एक होता है हमारा जीएस, ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर से रिगार्डिंग और जो हमारा सिलेबस है यूपीएससी का सिलेबस आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको सिलेबस की। ठीक है, तो जीएस में आपको यहाँ पर जितने भी हमारी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जितने करंट अफेयर्स, द हिंदू न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे जीएस में। उसके बाद जो दूसरा हमारा एग्जाम होता है प्रीलिम्स में, वो होता है सी सेट। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर हमारी कुछ मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है। तो गाइज ये जो पेपर है ये बहुत ज़्यादा इजी आता है, क्योंकि इसमें 33% चाहिए सिर्फ क्लियर करने के लिए। आपके 33% आ गए तो आपका ये पेपर क्लियर है। ठीक है, सी सेट क्लियर है। ओके, उसके बाद आता है हमारा मेंस एग्जामिनेशन। आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके बाद आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस में हमारे 7 पेपर होते हैं, जिसमें एसए होगा सबसे पहले, एसए के बाद जीएस 1, उसके बाद जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। ये पूरा पूरा सिलेबस इसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें हमारी हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर सबसे मेन चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, जिसे आप जीएस 5 कह लो या 6 कह लो। ठीक है, ठीक है। तो फिर 2 ऑप्शनल के होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, जिसमें आप कोई भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो अपना ग्रेजुएशन करते हैं, जो बैकग्राउंड अपना लेते हैं जिस सब्जेक्ट से, वो ज़्यादातर ऑप्शनल चूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ पेपर्स हो गए जो मेंस में होते हैं। मेंस क्लियर होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कॉल आती है। इंटरव्यू क्लियर आउट होने के बाद एक लिस्ट निकल के आती है, जिसमें यहाँ पर जो क्लियर करता है उसका नेम बता दिया जाता है। पूरा प्रोसेस ये है। उसके बाद एक एलिजिबिलिटी ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। सबसे पहले आपकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए, 21 साल की एज होनी चाहिए, 21 से 32 साल तक उम्र होनी चाहिए। और कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन किसके लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो इनके रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन है, इनको थोड़ा बहुत आराम मिलता है, यानी कि किस चीज़ में इनके लिए थोड़ा साल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा टाइम तक दे सकते हैं एग्जाम को। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कितना कितना एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आईएएस के लिए, ग्रेजुएशन। एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे हो 12th के बाद डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं आईएएस का, बिल्कुल नहीं, ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद ही आप एलिजिबल होगे इस एग्जाम को देने के लिए।
उसके बाद नेशनलिटी आप कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, या फिर देखो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन जो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जो पर्सन नेपाल से, भूटान से या फिर तिब्बत से आया हो इंडिया में बिफोर 1 जनवरी 1962 में, यहाँ पर 1 जनवरी से पहले कोई आया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है एलिजिबल होगा। ओके, नाउ अब इस पॉइंट में गाइस कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब किसी की फैमिली आई होगी 1962 में, ठीक है, जनवरी से पहले, तो उनके भी यहाँ पर बच्चे, फिर उनके भी बच्चे, तो ऐसा से जो फैमिली बढ़ती हुई चली जाती है। तो अब यहाँ पर कोई पर्सन अगर बिलोंग करता है ऐसे टाइम से, तो फिर वो एलिजिबल होगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना। उसके बाद यूपीएससी की एज लिमिट जैसे मैंने अभी बताया था, सारे जो कैटेगरीज हैं उनकी अलग अलग एज लिमिट है। जनरल वालों के लिए 32 साल तक आप पेपर दे सकते हो, जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो 32 ईयर्स तक अपना ये पेपर दे सकता है। ओबीसी वाले 35 साल तक दे सकते हैं, एससी एसटी वाले 37 ईयर्स तक, डिफेंस सर्विस पर्सनल 35 तक, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले भी 35 साल तक अपना पेपर दे सकते हैं। सबसे कम उम्र किसके लिए, जनरल वालों के लिए। और अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, अटेम्प्ट्स भी जो बाकी कैटेगरीज उनके लिए ज़्यादा होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लें। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, या फिर जो कैंडिडेट अपना फाइनल ईयर में है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो एलिजिबल हो सकता है, वो एग्जाम दे सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स को। ओके, उसके बाद जो मेडिकल स्टूडेंट है जो कि फाइनल ईयर पास आउट कर चुका है, अपनी इंटर्नशिप रह गई है उसकी, लेकिन ठीक है, इंटर्नशिप रहने के बावजूद भी वो एलिजिबल होगा आईएएस का एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड कितनी है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उठता है, काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज ये आपको क्लियर होगा, जितना भी मिथ है इसके रिगार्डिंग वो सब आपका क्लियर होने वाला है। कोई भी यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। कैंडिडेट्स को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो ग्रेजुएट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि एक मान्यता यूनिवर्सिटी हो, वहाँ सर उसको क्या है, ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है इस एलिजिबिलिटी के लिए, कितनी भी आपके कम मार्क्स हो, अगर आप मेहनती हो तो आप इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक कर सकते हो तो गो फॉर इट, और ज़रूर आप इसका एग्ज़ाम को दें। ओके, नाउ व्हाट इज द सैलरी ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस सैलरी से क्या ले देना है, एक रेपुटेशन जॉब है, आपको मिलने वाली है। सैलरी से अभी हम बात करें तो जो एक बेसिक लेवल की सैलरी होती है, जो फर्स्टली आप ज्वाइन करते हो, तो बेसिक लेवल की जो सैलरी होती है वो होती है 56,100 रुपये। फिर उसके बाद ऑफिसर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हाउस मिल गया, ऑफिशियल व्हीकल्स मिल गया, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। एक मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट एक ऑफिसर के ऊपर महीने का 6 से 7 लाख रुपए तक खर्चा कर देती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। तो फिर गाइज ये सारी चीज़ें हुई आपको एक आईएएस ऑफिसर के बारे में। उसके बाद अटेम्प्ट्स के बारे में जाने, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, वो 6 बार एग्जाम को दे सकते हैं 32 साल तक, ठीक है, 32 साल तक उनके पास 6 बार चांस हैं क्लियर करने के। उसके बाद ओबीसी वालों के जब तक वो 35 साल का ना हो जाए कोई, उसके पास 9 बार चांस है, 9 अटेम्प्ट्स वो दे सकता है। एससी एसटी वाले यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं टिल 3 ईयर्स ऑफ एज, 3 ईयर्स नहीं 32 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 32 नहीं सॉरी 35 ईयर्स ऑफ एज। और कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, ठीक है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई डिसेबल पर्सन है, अपाहिज जो पर्सन होता है, वो भी यहाँ पर एग्जाम को दे सकता है। उसको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे टिल द एज प्रेस्क्राइब्ड बाय यूपीएससी 42 ईयर्स, उसका जब तक 42 साल का हो जाएगा तब तक वो यहाँ पर अपने 9 अटेम्प्ट्स को दे सकता है। तो गाइज यहाँ पर एक और चीज़ गलत हुई क्या, मुझे याद आया, 37 ईयर्स ऑफ एज तक यहाँ पर जो है वो एग्जाम दे सकता है। नाउ गाइज यहाँ पर हमने पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, वो ट्रेनिंग के लिए जाता है लबासना, ठीक है, लबासना यानी मसूरी, जो बहुत लोगों का ड्रीम है, तो लबासना की साइड जाते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, काफ़ी टाइम लगता है ट्रेनिंग करने में, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अपना अपना कैडरे लोगों को मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चाहते हो यूपीएससी क्रैक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जितनी नोटिफिकेशन होगी वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक के, ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।